अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेसन नंबर 1 कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में स्टडी करेंगे। इस लेसन में सबसे पहले हम सीपीयू को स्टडी करेंगे। सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है और इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। इसको माइक्रो प्रोसेसर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। सीपीयू क्या होता है? असल में सीपीयू इस तरीके से कंप्यूटर में काम करता है जैसे इंसानी दिमाग काम करता है। हम कंप्यूटर से जो भी काम करवाना चाह रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मल्टीप्लिकेशन हुई, एडिशन हुई, किसी चीज़ को स्टोर करना हुआ, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करना हुआ, ये तमाम चीज़ें सीपीयू परफॉर्म कर रहा होता है। सीपीयू ये चीज़ें 3 हिस्सों में या 3 कंपोनेंट्स में कर रहा होता है। सीपीयू के 3 मेन कंपोनेंट्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट होते हैं। इन तीनों कंपोनेंट्स में अलग अलग तरीके से काम हो रहा होता है। जैसे कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में है कि इसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और कंपैरिजन परफॉर्म हो रही होती है। ये तमाम बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशंस अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में ही परफॉर्म हो रहे होते हैं। इसके बाद कंट्रोल यूनिट में हम क्या करते हैं? कंट्रोल यूनिट में जो हमारा ये डेटा प्रोसेसिंग और जितना भी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कंट्रोल हो रही होती है। जैसे मेमोरी यूनिट का ये काम होता है कि तमाम डाटा को, इमेजेस वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं उनको मैनेज और स्टोर कर रही होती है। हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको सीपीयू के बारे में तमाम चीज़ें समझाई कि सीपीयू क्या होता है, कैसे काम करता है और सीपीयू के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि सीपीयू कैसा दिखता है, सीपीयू को हम कैसे रिमूव करते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं और सीपीयू का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आपको स्क्रीन पर इस वक्त एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा। जब भी हम सीपीयू के बारे में किसी से पूछते हैं तो लोगों के जहन में ये बॉक्स आता है। लोग इस बॉक्स को सीपीयू कहते हैं, जबकि ये टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। इस बॉक्स को सीपीयू नहीं कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये बॉक्स सीपीयू नहीं है तो ये बॉक्स आखिर है क्या। मैं आपको बताती हूँ कि इस बॉक्स को क्या कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस बॉक्स को सिस्टम यूनिट कहते हैं। इस बॉक्स को सिस्टम यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक कंटेनर है जो कि दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंटेन कर रहा है। इसी तरीके से हमारा सीपीयू भी इस सिस्टम यूनिट के अंदर फिक्स्ड हुआ होता है। अब आप ये देखिए कि जैसे मैंने इस बॉक्स को ओपन करूंगी तो इसके अंदर किस तरीके से हमारा सीपीयू अटैच्ड है। तो देखें आप, लेट्स स्टार्ट। मैं इस बॉक्स को इस तरीके से ओपन करूंगी। हमारे सिस्टम यूनिट को हमने ओपन कर लिया। देन अब आप देखें, जैसे ही मैंने सीपीयू को ओपन किया है आपको बहुत से हार्डवेयर कंपोनेंट्स दिख रहे होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली हमारा सीपीयू कहाँ पर होता है। तो ये देखिए, ये एक फैन लगा हुआ है। इस फैन का क्या पर्पज़ है ये भी अभी मैं आपको डिफाइन करने लगी हूँ। पहले मैं इस फैन को रिमूव कर दूंगी। इस फैन को मैंने रिमूव किया। इस फैन के एग्जैक्ट नीचे होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। अब देखें कि ये कैसे फिक्स्ड हुआ है। मैं इसको अनप्लग करूंगी, ये इस तरीके से करके। ये देखिए, अब ये जो स्लॉट है ये सीपीयू स्लॉट है। और अब आ जाते हैं हम अपने बेसिक टॉपिक सीपीयू पर। ये जो छोटी 1 इंच स्क्वायर की आपको चिप नज़र आ रही है, ये चिप है हमारा सीपीयू। सीपीयू में ही तमाम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, कंपैरिजन के ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। और इसके अलावा हमारा सीपीयू इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को भी कंट्रोल करता है। अब आपने देखा कि सीपीयू कैसा होता है। इस छोटी सी चिप को हम सीपीयू कहते हैं। अब मैं इसको दोबारा लगाऊंगी सीपीयू स्लॉट के अंदर। जहाँ पे ये फिक्स्ड हुआ होता है इसे हम सीपीयू स्लॉट कहते हैं। ये हमने स्लॉट के अंदर लगाया और इसको ऐसे करके हमने फिक्स्ड कर दिया, ये देखें। और अब मैंने दोबारा से ये फैन इसके ऊपर अटैच कर दिया तो ये हमारा सीपीयू कंप्लीट प्रोसेसिंग में आ जाएगा। अब इस फ़ैन का ये पर्पज़ होता है बेटा कि क्योंकि आपको मालूम है, आप जानते हैं, मैंने आपको इससे पहले बता चुकी हूँ कि हमारे सीपीयू में सारी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो परफॉर्म हो रही होती हैं। मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो रही होती हैं। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू रिसीव करता है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है। तो इसको कूल रखने के लिए, इसके फ्लो को मेंटेन रखने के लिए इसके ऊपर फ़ैन अटैच किया जाता है। तो अब मैं दोबारा से इस बॉक्स को कवर कर दूंगी। ये था हमारा, हमने सिस्टम यूनिट को कवर कर दिया। उम्मीद है आपको सीपीयू समझ में आया होगा कि सीपीयू क्या होता है और सिस्टम यूनिट क्या होता है। आज आपने ये समझा
कि सीपीयू और सिस्टम यूनिट में क्या फ़र्क है, क्योंकि बहुत से लोग इस बॉक्स को सिस्टम यूनिट सीपीयू कहते हैं, जबकि ये सिस्टम यूनिट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा।